वनवास के बाद श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी जंगल में कुटिया बना के बड़े खुशी खुशी के साथ रह रहे थे। उन्हें तो इस बात का जरा भी फिक्र नहीं था कि वो महल छोड़ के जंगल में रहने के लिए आए हैं, और ना ही उन्हें किसी प्रकार की फिक्र थी। जंगल को ही अपना राज और कुटिया को ही अपना महल बना के वो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। और एक दिन शाम के वक्त श्री राम जी, माता सीता और लक्ष्मण कुटिया में बैठे हुए थे। माता सीता अपने पैरों के नाखूनों को काट रही थी और श्री राम जी से पूछ रही थी कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम दोनों में से किसके चरण अधिक सुंदर है। तभी श्री राम जी ने कहा कि इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, मेरे ही चरण ज़्यादा सुंदर है। ये बात सुनते सीता माता ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे चरण ज़्यादा सुंदर है। और इन्हीं बात को लेकर श्री राम जी और माता सीता में थोड़ी थोड़ी बहस हो गई। तभी श्री राम जी ने माता सीता से कहा कि हम एक काम करते हैं, लक्ष्मण से पूछ लेते हैं कि हम दोनों में से किसके चरण अधिक सुंदर है। ये बात सुनते लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं इस धर्म संकट में नहीं पड़ना चाहता हूँ, आप लोग खुद ही निर्णय कर लीजिए कि आप में से किसके चरण अधिक सुंदर है। तभी श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम बैरागी हो, तुम निर्भय होकर कहो कि आखिर किसके चरण ज्यादा सुंदर है। तभी लक्ष्मण श्री राम जी के चरणों की ओर देखे और बोले कि माता सीता का चरण अधिक सुंदर है। लक्ष्मण जी की ये बात सुन के माता सीता बहुत ही खुश हो गई, लेकिन प्रभु श्री राम थोड़े निराश हो गए। तभी लक्ष्मण ने वापस सीता माता से कहा कि सीता माता, आप ज़्यादा खुश मत होइए, प्रभु श्री राम के चरण है तभी तो आपके चरणों की कीमत है, उनके चरणों के बिना आपके चरणों की कोई कीमत नहीं है। लक्ष्मण जी की ये बात सुनने के बाद वापस अब श्री राम जी खुश हो गए। तभी लक्ष्मण जी ने वापस कहा कि आप दोनों को ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के अलावा भी एक चरण है जिसके कारण ही आप दोनों के चरणों की पूजा होती है। लक्ष्मण जी की ये बात सुनने के बाद श्री राम जी और माता सीता बड़े आश्चर्य में पड़ गए। दोनों सोचने लगे कि आखिर ऐसा कौन सा चरण है जिसकी वजह से हम दोनों के चरणों की पूजा होती है। तभी श्री राम जी ने और माता सीता ने लक्ष्मण से पूछा कि आखिर ऐसा कौन सा चरण है जिसकी वजह से हम दोनों के चरणों की पूजा होती है। तभी लक्ष्मण जी ने कहा कि आपके चरण सुंदर है, उसका एक ही कारण है, आपके महान आचरण। जिस व्यक्ति का आचरण सुंदर हो उसके तन और मन दोनों सुंदर हो जाते हैं, और वो व्यक्ति दुनिया में एक महान छाप छोड़ के जाते हैं जिसे कोई नहीं मिटा सकता है। लक्ष्मण जी की ये बात सुनने के बाद श्री राम जी और माता सीता बहुत ही खुश हो गए। इसीलिए कहते हैं कि चरण तो उनके पूजे जाते हैं जिनके आचरण पूजने योग्य हो। अगर इंसान की पहचान करनी है तो सूरत से नहीं, चरित्र से करो, क्योंकि लोहे की तिजोरी में ही सोना रखा जाता है। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में यह सिखाती कि मनुष्य में अगर सुंदरता की कमी हो तो वो अच्छे आचरण से पूरा किया जा सकता है, लेकिन अगर इंसान में आचरण की कमी हो तो वो सुंदरता से पूरा कभी नहीं किया जा सकता है। एक बात हमेशा याद रखना, जिस वक्त हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं उस वक्त हम खुद अपना सम्मान खो रहे होते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।